हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप सबका स्वागत है मार्केट स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल के दिन हमें क्या करना है और आज क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन निफ्टी ने तो कुछ खास रैली नहीं दी, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक ज़बरदस्त रैली दी, वो भी 2.32% के अपसाइड के साथ ये क्लोज़ हुआ। तो बात करते हैं निफ्टी की। तो इसने कल 17,805 के ऊपर क्लोजिंग दी थी और आज ये 17,820 के लेवल्स पे खुला। तो दोनों ही इंडेक्सेस ने लगभग एक स्लाइड सी गैप अप सी ओपनिंग दी, और इनको कुछ खास गैप अप नहीं बोल सकते, लेकिन बाद में जो रैली बैंक निफ्टी ने दी है वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो हमने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, सिर्फ आज का चार्ट है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। तो इस चार्ट पे जैसा ही आप लोग देख सकते हैं कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। तो इधर एक आज के दिन के लिए एक सीधी सी ट्रेंड लाइन दिखती बनती नज़र आ रही है, जो कि कुछ ऐसी है। तो इस ट्रेंड लाइन से ही मतलब ये ट्रेंड लाइन है दिन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके दिन के एंड पॉइंट पे भी जा रही है लगभग। तो इस ट्रेंड लाइन पे ये दिन का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद एक बार और आया, फिर दो बार, फिर तीसरी बार, 3 बार इसने इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया। तो दोस्तों, इस लिहाज से अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज का पूरा पूरा ट्रेडिंग पैटर्न ही इसने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाया है। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करनी चाहिए। अगर ये निफ्टी कल के दिन, कल क्योंकि एक्सपायरी है वीकली, तो कल हो सकता है बड़ी रैली देखने को मिल जाए। तो कल के दिन हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हो सकता है कि ये बेरिश मोमेंटम शो करने लग जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी ने भी आज ज़बरदस्त रैली दी, जो कि नॉन स्टॉपिंग रैली जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही चढ़ता गया और चढ़ रुका ही नहीं। लास्ट में आके थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम देखने के लिए मिला, क्योंकि कई सारे कॉल राइटर्स भी ट्रैप हो गए थे इसमें। तो उसी के चलते ये बेरिश हो गया था। इस समय करंट टाइम पे जो निफ्टी का पीसीआर है वो है 1.5, इसको हम ओवरबॉट जोन में बोल सकते हैं। और जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है वो भी 1.5 है। एक टाइम पे 1.78 1.8 तक चला गया था, जो कि लास्ट में जो ये कूल डाउन की रैली आई, थोड़ी सी बेरिश मोमेंटम इसने शो किया लगभग 2:30 बजे के आसपास से 3 बजे तक। तो इससे थोड़ा सा पीसीआर कूल कूल डाउन हुआ और ये ओवरबॉट से तो स्ट्रांगली ओवरबॉट से थोड़ा सा ओवरबॉट पे आया। बट थोड़ा सा डाउन होने का मतलब ये नहीं कि ये अभी भी ठीक हो गया है, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है। तो अभी भी लॉन्ग लेने में लोगों को दिक्कत हो सकती है थोड़ी। बाकी बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम पूरी तरह से बुलिश ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा नेगेटिव सिग्नल भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके नए लेवल्स जानने के लिए हम लोग आ जाते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो पहले इसका सपोर्ट, ये सबसे लोएस्ट स्विंग जो हमें दिख रहा है वो 34,000 पे है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है 35,600 के लेवल्स पे, और इसके ऊपर एक सपोर्ट दिख रहा है 36,800 के लेवल्स पे, और इसके ऊपर हमें सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट इसका 37,600 के लेवल्स पे भी है। हाँ, 37,600 के लेवल पे भी एक सपोर्ट है। और इसके बाद अब जो रेजिस्टेंस ये फेस करेगा आगे के टाइम में, वो हमें देखने को मिल सकते हैं करीब करीब 39,000 का लेवल। ये काफ़ी ज़्यादा दूर का है। इसके नीचे 38,200 का लेवल। और अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज इसने 37,850 के ऊपर अपना हाई बनाया है, 862 का हाई बनाया है। तो वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो जो कि होगा 38,850 और 38,875 हम लोग मान लेते हैं। तो अगर कल बैंक, और अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में आपको 18,000 में बहुत बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी कॉल वाइंड ऑफ भी हुई हैं। अब
निफ्टी को 18,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इस चक्कर में 18,000 का लेवल इसके लिए निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कल के दिन। और इधर 17,800 पे भी बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो 17,800 ऑप्शन चेन के हिसाब से इसका बेहतरीन सपोर्ट बन सकता है। अब ड्यू टू एक्सेसिव कॉल राइटिंग हमें हो सकता है कि निफ्टी में कुछ खास बेहतरीन रैली देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है। आप देखिए तो मान लीजिए 18,000 अगर इसने क्रॉस कर भी लिया तो 18,100 पे भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठा ही हुआ है। अब उसके बाद 18,200 पे भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है, और कुछ नहीं तो 17,900 पे भी कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर भी लगभग उसके बराबर का ही बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो इसकी ऑप्शन चेन डेटा निकल के आ रहा है वो बेरिश मोमेंटम इसमें दिखा रहा है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। तो जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हो रखी है वो है 37,000 के लेवल पे। अब इसके बाद जो नियरेस्ट आप देख सकते हैं, नियरेस्ट में सबसे ज़्यादा 15.8 का OI लगा हुआ है इधर, वो भी 37,500 के लेवल्स पे। अब इसके नीचे अगर आप कॉल राइटिंग की बात करते हैं तो 37,500 पे भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, जो कि इसको दिक्कत दे सकती है कल के दिन रैली देने में। और उसके बाद 38,000 पे इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो हो भी सकता है अगर कि कॉल राइटर्स कल ट्रैप होते हैं तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसमें इतनी निफ्टी के मुकाबले इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। लेकिन अगर निफ्टी में आप देखें तो 18,000 पे तो पूरी दीवार के जैसे खड़ा कर रखा है इन लोगों ने कि निकलने ही नहीं देंगे। 69.4 की कॉल राइटिंग हो रखी है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, हम निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि इसके रेजिस्टेंस किधर बन रहे हैं। तो अभी 5 मिनट के चार्ट पे तो कुछ भी रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बताना काफ़ी मुश्किल है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम अभी लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 18,000 पे तो वैसे भी कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो 18,000 का लेवल भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे लिए। और 18,000 अभी 17,925 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो 18,000 के ऊपर अगर आप देखें तो 18,200 के आसपास भी ये स्विंग बना हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और इसके ऊपर अपना 18,350 और फिर अपना ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल टाइम हाई तक कल ये जाने वाला नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मूव निफ्टी में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईटी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। आईटी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी हैं, तो जो कि आईटी सेक्टर पे प्रेशर डाल रही हैं। तो एक तरफ बैंक निफ्टी भले ही रैली दे दे, लेकिन आईटी सेक्टर उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी है। तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी के सपोर्ट्स किधर हैं। तो अब निफ्टी के सपोर्ट्स बन रहे हैं 17,600 का लेवल, उसके बाद 17,000 17,400 के आसपास का लेवल। 17,900 से ये दोनों भी बहुत दूर है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो निफ्टी हमारा 925 के आसपास बंद हुआ है। तो 925 के हिसाब से हम लोग को ऑप्शन चेन का सहारा लेना पड़ेगा सपोर्ट ढूंढने के लिए। तो 17,800 17,750 और 17,800 की रेंज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। इसके नीचे अगर जाता है तो अगला टारगेट होगा 17,700 का। और सबसे बड़ी बात, जो एफ आई आई जो सेलिंग कर रहे थे वो अब उन्होंने करनी बंद कर दी है। और आप जैसा कि देख सकते हैं लास्ट 4 जनवरी और 3 जनवरी के दिन एफ बाय करके गए हैं। और अगर आप पिछला डेटा देखें तो दिसंबर में डी बाय करके गए थे, लेकिन एफ 35,000 करोड़ की सेलिंग करके गए थे। नवंबर में भी एफ सेल ही कर रहे थे, अक्टूबर में भी एफ सेल ही कर रहे थे। तो हमें अब एफ अगर बाय करते रहे तो हमें जल्द ही एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है दोनों ही इंडेक्सेस में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।